आपको पता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में एक 4 मार्क्स का फर्रा आपको ऑलरेडी मिलता ही है, एक 4 मार्क्स की चीटिंग आपको मिलती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, वो आपके लिए एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है जिसे आप कार्टून कहते हैं, ठीक है? और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री का है, इमेज देखनी है, जवाब देना है, बस बात खत्म, ठीक है? इतना सिंपल है और अगर अभी भी आप इसको आज तक गलत करते हुए आ रहे हैं या नंबर नहीं मिल रहे हैं आपको, तो अगले 10 मिनट के अंदर आपके पूरे इंडिया वाली बुक से सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, सारी कार्टून्स हम इनकी बात अभी खत्म कर देंगे, ठीक है? वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको अगर हम शुरू करें, सबसे पहले हमारे पास कुछ इस तरीके का कार्टून आता है, कुछ इमेज ये आती है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, 2 लोग दिख रहे हैं, एक राजा है और दूसरी तरफ एक ये जो जनता है नीचे बैठे हुए हैं, इस व्यक्ति को हम जनता मानेंगे। इसको हम क्या मानेंगे? जनता, ठीक है? और याद रखना जो राजा है ये प्रिंसली स्टेट्स है, ठीक है? और ये जो व्यक्ति है, आपको क्या लगता है व्यक्ति कौन है, क्या करने आया है? ये व्यक्ति को ये नहीं पूछ रहा राजा जी बाजा, बाजी के ना बाज। ठीक है? ये व्यक्ति पूछने आया है कि क्या आप हमारे साथ सहयोग करेंगे? ठीक है? आप पूरी कन्वर्सेशन समझिएगा कि ये जो व्यक्ति है इनका नाम है सरदार पटेल, ठीक है? देश के पहले गृह मंत्री, ठीक है? जिन्होंने रियासतों को एकीकृत करने में काम किया। उसके बाद ये जो व्यक्ति हैं ये किसी एक स्टेट के राजा नहीं है, ये सारी रियासतों के रिप्रेजेंटेटिव बनकर इस कार्टून में दिखाए गए हैं, ठीक है? और ये कह रहे हैं कि आप अपनी जगह पे रहो, आप जनता के मालिक रहो, जनता को दबा के रखो। बस जो ये आपके हाथ में चीज़ें हैं ना, यानी ये कुछ मैटर है, एक्सटर्नल अफेयर्स यानी बाहरी मामले, डिफेंस, सुरक्षा, ठीक है? और कम्युनिकेशन, संचार, इस टाइप के जो आपके मामले हैं, ये हमें दे दो, हम सँभाल लेंगे। हम का मतलब भारत सरकार, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से पूछेगा, कितनी रियासतें थी देश में? 565। ये व्यक्ति कौन है? ये है सरदार पटेल और इन्होंने इसको मिलाया कैसे सारी रियासतों को? सहमति विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से, ठीक है? आगे ध्यान देंगे अगले कार्टून पे। अगला आता है कुछ इस तरीके से, ठीक है? बीच में व्यक्ति दिख जाए, टोपी वाला व्यक्ति दिख जाए, आँख बंद करके क्या नाम रहेगा? नेहरू। क्या नाम रहेगा? नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है? और ये चीज़ याद रखिएगा जैसे आप देख रहे हैं विशाल आंध्रा, महा गुजरात, ठीक है? इस तरीके से आप देख रहे हैं संयुक्त कर्नाटका, ठीक है? ये अलग-अलग टाइटल्स हैं और ये हो क्या रहा है? ये सब न्यू स्टेट्स की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है? बात समझ में आ रही है? सब क्या कर रहे हैं? न्यू स्टेट्स की डिमांड कर रहे हैं और नेहरू से क्यों? क्योंकि नेहरू क्या थे? पीएम थे, ठीक है? और याद रखना ऐसी स्थिति को संभालने के लिए ही हमारे पास एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम क्या है? स्टेट रीऑर्गेनाइज कमीशन यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है? और जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग था इसका पहला अध्यक्ष कौन था? रिटायर्ड सीजेआई फजल अली, इसलिए इनका इसको आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद भाषा के आधार पर बनने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा हमारा? आंध्र प्रदेश, ठीक है? याद रखना आंध्र प्रदेश बना कब? 1952 में। आयोग कब बना? 1953 में। और आंध्र प्रदेश के बनने में एक व्यक्ति की भूख हड़ताल में मृत्यु भी हुई थी, जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है? नेता थे वहाँ के। उसके बाद आगे बात करें तो हमारे पास कुछ ये लोग हैं, ठीक है? पहली चीज़ यहाँ दिख रहा है आपको इलेक्शन कमिटी, ठीक है? और ये इलेक्शन कमिटी कौन-सी है? ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है? याद रखिएगा हर पार्टी के अंदर कुछ वरिष्ठ नेताओं का समूह होता है, जिसको कांग्रेस कमिटी या फिर इलेक्शन कमिटी भी कहा जाता है, कि वो डिसाइड करते हैं उनकी पार्टी की तरफ से किस एरिया से कौन-कौन लोग चुनाव लड़ेंगे। ऐसे ही यहाँ पर ये लोग हैं। अब ये चीज़ याद रखिएगा किसको दिखा रहा है? ये कार्टून दिखा रहा है आपके फर्स्ट इलेक्शंस को, ठीक है? और भारत में फर्स्ट इलेक्शंस कब हुए थे? 1951-52, ठीक है? इसके अलावा याद रखिएगा होने तो 1950 में थे लेकिन 2 बार रद्द हुए थे, वोटर लिस्ट के चलते और भी दूसरी दिक्कतों के चलते, ठीक है? उसके बाद इनमें नेताओं में पहचानने की बात आएगी, तो याद रखेंगे एक नाम इसमें है नेहरू, ये बैठे हुए दिख गए, नेहरू, ठीक है? उसके बाद दूसरा नाम इसमें है गुलज़ारी लाल नंदा, ठीक है? उसके बाद ये जो आपको दिख रहे हैं स्वैग वाले, ब्लैक चश्मे वाले, ये हैं आपके सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो आपके देश के पहले गवर्नर भी रहे थे, ठीक है? उसके बाद इसमें आपको सिर्फ वही लोग दिखेंगे जो उस समय के वरिष्ठ लाइक मोरारजी देसाई वगैरह, ये सब। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है? और याद रखना ये सब लोग इलेक्शन की टिकट माँग रहे हैं किससे? इन नेताओं से। क्या माँग रहे हैं? इलेक्शन की टिकट कि हमें कांग्रेस से लड़ने दो, हम जितवा देंगे, ठीक है? कुल मिला के ये समझिएगा फर्स्ट इलेक्शन, ये सारे कौन हैं? कांग्रेस की इलेक्शन कमिटी जो टिकट बाँटने का निर्णय ले रही है, ठीक है? और इसमें कुछ नेताओं के नाम पहचानेंगे हम तो नेहरू है, गुलज़ारी लाल नंदा है, राजगोपालाचारी हैं, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखिएगा, इस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है? और एडिशनली ये चीज़ याद रखना, पहले चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सुकुमार सेन। उसके बाद आगे हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है, ये हमारी फर्स्ट गवर्नमेंट, ये हमारी फर्स्ट गवर्नमेंट, ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये जो फर्स्ट गवर्नमेंट है हमारी, इसमें जो लोग बैठे हुए हैं ये कांग्रेस के हैं। किसके हैं? कांग्रेस, क्योंकि पहला इलेक्शन कांग्रेस जीत चुकी थी, एक तरफा जीत चुकी थी और ये जो नीचे लोग गिराने में लगे पड़े हैं,
ये है हमारा विपक्ष, ओपोज़िशन, ठीक है? जो कि कमज़ोर था, जो कि क्या था? कमज़ोर। अब यहाँ से लोगों को पहचानने की बारी आएगी तो नाम याद रखना, ए.के. गोपालन, आचार्य कृपलानी, एन.सी. चटर्जी, श्रीकांत नैयर और उसके बाद सरदार तुमसे, ठीक है? कुछ ये हमारे ओपोज़िशन के लीडर्स थे, ठीक है? उसके बाद हमारे पास ये आता है हमारी इकोनॉमी के मॉडल से, ठीक है? इकोनॉमी मॉडल, ठीक है? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास इकोनॉमी मॉडल के नाम पर 2 चीज़ें थी, ठीक है? पहली चीज़ क्या थी? समाजवाद, दूसरी चीज़ थी पूंजीवाद। लेकिन जो नेहरू थे, देश के पीएम, इन्होंने दोनों को बैलेंस करके चलना शुरू करा और ये कार्टून दिखा रहा है हमारी मिक्स इकोनॉमी को। ये चीज़ याद रखिएगा, ये कार्टून क्या दिखा रहा है आपकी? मिक्स इकोनॉमी को, ठीक है? तो क्या हमसे पहले कोई देश था जिसने एक मिक्स इकोनॉमी अपनाई थी? जवाब है नहीं, हमारे बाद कइयों ने अपनाई, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास अगला आता है कुछ ये और याद रखिएगा ये तब का कार्टून है जब इंदिरा गांधी पहली बार पीएम बनी थी यानी कि वर्ष 1966 आफ्टर द शास्त्री जी's डेथ, ठीक है, ठीक है। जो लाल बहादुर शास्त्री थे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री, ठीक है, जब उनकी मृत्यु हुई आकस्मिक मृत्यु, ठीक है, तो उसके बाद इंदिरा गांधी को पीएम बनाया गया। अब एक चीज समझना, ये जो नेता अलग से खड़ा है ये है गुलजारी लाल नंदा। ये 2 बार ये व्यक्ति पीएम रहा है लेकिन केयर टेकिंग पीएम, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भी और नेहरू की मृत्यु के बाद भी केयर टेकिंग पीएम इनको बनाया गया था। ये जो समूह आपको दिख रहा है ये समूह है सिंडिकेट, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का समूह, ठीक है। इंदिरा गांधी पीएम बन चुकी है, अब खड़ी है और ये जो दौड़ रहा है व्यक्ति, ये व्यक्ति है मोरारजी देसाई, ठीक है। याद रखिएगा कि जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई उसके बाद मोस्ट डिजर्विंग पर्सन कौन था? मोरारजी देसाई। लेकिन सिंडिकेट ने इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते मोरारजी देसाई को पीएम नहीं बनने दिया, इंदिरा गांधी को पीएम बना दिया, ठीक है। उसके बाद अगला कार्टून आता है ये वाला। तो इस कार्टून के बारे में याद रखेंगे, ये जो कार्टून है ये आपका 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बात है, ठीक है। ये आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है। जो आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे इसमें हुआ क्या था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है 1969 में। उसके बाद इंदिरा गांधी ने अपना कैंडिडेट खड़ा करा जिसका नाम क्या था? वीवी गिरी। और याद रखना वीवी गिरी क्या थे? राज्यसभा के स्पीकर भी थे, उपराष्ट्रपति भी थे। उसके बाद ये जो हारा हुआ व्यक्ति है ये है एन संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी, ठीक है। और ये जो है ये सिंडिकेट, ये जो बूढ़ा व्यक्ति किसका इंडिकेटर है? सिंडिकेट का, ये सिंडिकेट है। और जो कांग्रेस का ये जो संजीव रेड्डी है ये कांग्रेस का आधिकारिक ऑफिशियल, ठीक है, कैंडिडेट था इलेक्शंस के लिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने इनडायरेक्टली इसको खड़ा कर दिया था। और याद रखिएगा वीवी गिरी इलेक्शन तो जीते लेकिन इसमें एक हाथ इंदिरा गांधी का भी था, जो कि बॉक्सिंग वाला देखा ना, बॉक्सिंग मैच के रूप में दिखाया है इसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये रहता है। इसके बाद देखिए ये रहता है हमारे पास 1971 के इलेक्शंस का, क्योंकि राष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया गया था। इंदिरा गांधी ने अपना कांग्रेस आर नाम से एक अलग ग्रुप खड़ा करा और 1971 के इलेक्शन को एक तरफा जीता, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब कुछ करके, ठीक है। उसके बाद अब ये लोग जो है ये सारे ओपोजिशन है, इसको आप नाम दोगे ग्रैंड अलायंस का, ठीक है। अगर आपको याद हो आपकी बुक में ग्रैंड अलायंस नाम से है चीजें, तो ग्रैंड अलायंस था। ये कह रहे हैं कि वो सोच रहा है कि हम लोग सोच रहे हैं कि आप सेकंड आए हो, आप सेकंड आए हो। तो इंदिरा गांधी की जीत से कोई खुश नहीं था, जबकि इंदिरा गांधी जीती इस समय ईमानदारी से जीती थी। और यहाँ पे सबसे चमत्कारी नारा आया था, स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ का नारे की वजह से जीती थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कि 71 का इलेक्शन जीता लेकिन इंदिरा गांधी को इनाम में सपोर्ट तो मिल रहा था लेकिन बहुत ज्यादा गरीबी मिली थी, बहुत ज्यादा गरीबी, ठीक है। और इंदिरा गांधी का यही एक एजेंडा भी था, गरीबी हटाओ, लेकिन बाद में ये नया नारा, ये स्लोगन बहुत ज्यादा मैसिवली फेल माना गया, बहुत बुरी तरह से फेल माना गया। उसके बाद इस इलेक्शन की बात करें तो ये हमारे लिए 1972 के स्टेट इलेक्शंस के बारे में है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन यानी कि राज्य चुनाव, विधानसभा के चुनाव, ये उसको दिखा रहा है। और यहाँ पर सबसे पहली चीज आप देखेंगे कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, ये सारे एरियाज, मध्य प्रदेश, इन सब की बात हो रही है, ठीक है। और ये देखो इंदिरा गांधी कितनी पावर है कि स्टेट कोई भी हो, मुंडी यानी कि उसका सीएम कौन डिसाइड कर रही है? इंदिरा गांधी खुद। इतनी बात क्लियर है। याद रखना ऑफिशियली 2-3 राज्यों में इलेक्शन होने थे, लेकिन इंदिरा गांधी का इन्फ्लुएंस इतना था कि उसने सरकारें गिरवा दी और कई सारे राज्यों में चुनाव करवा दिए, क्योंकि एक लहर चल रही थी कांग्रेस की, इंदिरा गांधी की, तो उस लहर में कांग्रेस के ही सारे लोग जीत भी गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आता है
कि देखो, देश के अंदर ये उस समय आपातकाल के हालात हैं, 1975 के हालात हैं ये, कि आपातकाल से पहले क्या था? करप्शन चल रहा था, कानून फेल हो चुका था, वॉयलेंस चल रहा था चारों तरफ, ऐसी चीज़ें थी। और इन चीज़ों का विरोध करने वाला व्यक्ति अगर आप ध्यान से देखो तो कौन है? जेपी। जेपी का मतलब जयप्रकाश नारायण। ये कह रहा है सेव डेमोक्रेसी, ठीक है? और उसके बाद कांग्रेस के जो प्रॉपर लीडर्स थे वो क्या कह रहे हैं कि उसे देखो, ये देश में संकट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, चाओस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये कियोस्क क्रिएट करना चाहता है, यहाँ पे अब-स्थिति पैदा करना चाहता है, ठीक है? तो सारा आरोप इसी पे लगाया जा रहा था कि ये व्यक्ति क्या है, गलत है, जबकि ये लोगों को अवेयर कर रहा है, ठीक है? कुल मिला के समझिए कार्टून आपातकाल लगने से पहले की परिस्थितियाँ दिखा रहा है। बैठा हुआ व्यक्ति कौन है? ये आपके लिए है जयप्रकाश नारायण, ये बैठा हुआ व्यक्ति। उसके बाद जो दूसरी तरफ लोग खड़े हैं भीड़ लगा के, ये कांग्रेस के नेता है। ये कौन है सारे के सारे? कांग्रेस के नेता। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद इस कार्टून की बात करें, तो ये आता है आपके लिए आपातकाल से जस्ट पहले का, क्योंकि होता क्या है, 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इंदिरा गांधी गलत तरीके से जीती थी 71 में, ठीक है? इंदिरा गांधी ने इसको चैलेंज किया और 24 जून 1975 को ये फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट से कि अभी हम स्टे ऑर्डर लगा रहे हैं, हम दोबारा जांच करेंगे इस मामले की। तो यही चीज़ कि इंदिरा गांधी अभी भी पीएम है, ठीक है? कंडीशनल स्टे ऑर्डर है, यानी कि स्थगन आदेश दिया था, कंडीशन क्या थी? कि पीएम रहो, लेकिन आप पार्लियामेंट की एक्टिविटीज़ में नहीं जाओगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, ठीक है? और उसके बाद इसी के दम पर ये पीएम तो रही, लेकिन पार्लियामेंट की एक्टिविटीज़ में नहीं जा सकती थी। और इस बात से कुछ लोग खुश थे, गरीब वर्ग, कुछ लोग विरोध में थे, ठीक है? और ये चीज़ याद रखिएगा, यहीं से पॉलिटिकल क्राइसिस को दिखाया गया, ठीक है? क्योंकि यही चीज़ें थी जो इसी के जस्ट अगले दिन 24 जून को डिसीजन आया, 25 जून से आपातकाल लग गया, ठीक है? उसके बाद आगे बात करें, तो हमारे पास कुछ ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के संघर्ष को दिखाता है। देखिए, इंदिरा गांधी और न्यायपालिका, ज्यूडिशरी, इन दोनों के बीच के जो संघर्ष हैं, ये इस कार्टून में दिखाए गए हैं। अब संघर्ष कैसे? कि देखिए, कि जब भी इंदिरा गांधी कुछ काम करती थी, न्यायपालिका एक बैरियर की तरह थी। इनफैक्ट इंदिरा गांधी भी कम नहीं थी। इंदिरा गांधी ने क्या करा? जब 1973 में सीजेआई की अपॉइंटमेंट की बात आई, इंदिरा गांधी ने इंटरफेयर किया, जबकि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर बनता ही नहीं है वहां पर तो, तब भी इसने किया। और यही चीज है, जब बाद में शाह रिपोर्ट आई, ठीक है, शाह रिपोर्ट याद रखना क्या थी? जब आपातकाल की जांच हुई थी तो उसके लिए शाह आयोग बनाया गया था। तो 1977 में शाह रिपोर्ट आई थी, उसके ऊपर भी इंदिरा गांधी पे एलिगेशन लगे थे कि इंदिरा गांधी ने जानबूझ के जबरदस्ती इल्लीगली आपातकाल को लगाया। इतनी बात समझ में आ रही है? ये कार्टून क्या दिखा रहा है? इंदिरा गांधी न्यायपालिका का संघर्ष, किस मुद्दे को लेकर? शाह रिपोर्ट को लेकर और भी बाकी चीजें हैं, ठीक है? इसके बाद हमारे पास अगला रहता है डेमोक्रेसी से ही है कि साल 1976 आ गया, हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन यहाँ पर समझाया क्या जा रहा है इमरजेंसी को? ये बच्चा इमरजेंसी का प्रतीक है कि अभी अंदर रहो, ठीक है? अभी बाहर सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ। 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था, ठीक है? लेकिन फिर भी ये आपातकाल 1 साल में खत्म नहीं हुआ, ठीक है? उल्टा 1976 में तो भर-भर के संशोधन होने चालू हो गए थे, अमेंडमेंट। याद रखना 42nd अमेंडमेंट, ठीक है? 38, 39 और 42nd, ये सारे अमेंडमेंट जो थे, ये 1976 में ही किए गए थे। संविधान में संशोधन किए गए थे और ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी माने गए, सबसे ज़्यादा विवादित भी माने गए। इसके बाद हमारे पास ये आफ्टर इमरजेंसी 1977 के इलेक्शंस की बात है, ठीक है? 1977 इलेक्शंस, ठीक है? 1977 के इलेक्शन में आप देख रहे हैं एक व्यक्ति गिरा पड़ा है, इसके ऊपर कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस हार गई थी पूरी तरह से। उसके बाद हारने का रीज़न क्या है? इमरजेंसी की वजह से हारी। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट की वजह से हारी। मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट की वजह से हारी और उसके बाद सेंसरशिप की वजह से हारी। ये इसके कारण है और ये जितने भी लोग खुश हैं, जीते हुए खड़े हैं, ये किसके हैं? जनता पार्टी के। ठीक है? और जनता पार्टी की तरफ से पीएम कौन बना था? मोरारजी देसाई। ठीक है? मोरारजी देसाई के बारे में याद रखिएगा, फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम, ठीक है? उसके बाद अगला सवाल इसमें अगली इमेज रहती है, ये वाला और ये याद रखिएगा 1980 के इलेक्शंस को दिखा रहा है, ठीक है? कि 1980 में जो दोबारा मिड टर्म इलेक्शंस करवाए गए, इंदिरा गांधी ने सारे विपक्ष को हटा दिया था, सारे हार गए थे सारे, ठीक है? इसी को दिखाया गया है स्वीपिंग द पोल्स की इलेक्शंस को जीत लिया। इंदिरा गांधी ने फिर से बहुत आराम से वन साइडेड मेजॉरिटी के साथ, ठीक है? और याद रखना यहाँ से आपसे पूछेगा इन लोगों के हारने के क्या कारण थे? याद रखना अनस्टेबिलिटी, अलायंस गवर्नमेंट थी, इनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं थी, कोई सेपरेट पॉलिसीज नहीं थी जिसकी वजह से ये लोग हार गए, ठीक है? उसके बाद ये हमारे लिए एक रोलर कोस्टर, याद रखना ये रोलर कोस्टर क्या है? ये हमारी
इंडियन पॉलिटिक्स को दिखा रहा है, ठीक है? इंडियन पॉलिटिक्स को दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ से आपसे नेता पूछेगा 100%, कौन-कौन है इसमें? नाम देखिएगा, सबसे पहला आता है नाम राजीव गांधी, ठीक है? उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है? इसके बाद इसमें ज्योति बसु, ठीक है? ये सब लोग इसके अंदर देखने को मिलेंगे। चंद्रशेखर, वीपी सिंह, ठीक है? ये आपको कुछ नाम इसमें देखने को मिलेंगे। कितनी बात क्लियर है? ठीक है? और ये भारतीय राजनीति के उतार-चढ़ाव को दिखा रहा है। उसके बाद ये हमारे लिए 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात है, ठीक है? इकोनॉमिक रिफॉर्म देखिए, सबसे आगे चल रहे हैं ये हैं मनमोहन सिंह, ठीक है? उसके बाद ये जो पीछे चल रहे हैं ये है नरसिम्हा राव, ये हमारे पीएम थे उस समय के, ठीक है? उसके बाद ये कह रहे हैं कि देखो हम अपनी इकोनॉमी को दोबारा बनाएँगे, कैसे? लोन ले लेके, गोल्ड रखा गया था उधार, लोन लाया गया था, तो ये ले लेकर कैपिटल फॉरेन कैपिटल ले लेके इन्होंने अपनी इकोनॉमी को दोबारा से बनाया और किसके माध्यम से बनाया? याद रखिएगा यही वो समय है जब एलपीजी नाम से सुधार किए गए थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये भारत के आर्थिक सुधार थे, ठीक है? याद रखिएगा रिस्की था, डिफिकल्ट था बट हाँ, इन्होंने करके दिखाया था। उसके बाद हमारे पास लास्ट कार्टून आता है, ये दिखाता है हमारी गठबंधन सरकार की स्थिति को, ठीक है? गठबंधन सरकार और ये याद रखना पहली गठबंधन सरकार थी जो कि कब बनी थी 1989 में। बीच वाला व्यक्ति है वीपी सिंह और वीपी सिंह के बारे में याद रखिएगा देश के पहले गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री, लेकिन कार्यकाल कितना था? सिर्फ 2 साल, 89 से 90। जो दूसरे एक राइट हैंड साइड में व्यक्ति मिलेंगे, ये आपको लाल कृष्ण आडवाणी मिलेंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो मिलेंगे, ये मिलेंगे ज्योति बसु। ठीक है? उसके अलावा याद रखिएगा गठबंधन सरकार के लाभ हानि पूछ लेगा। लाभ का मतलब ये कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, रीजनल पार्टीज के साथ सरकारें बन जाती हैं। नुकसान ये अनस्टेबल होती हैं, चलने को 5 साल चल जाए, ना चलने को ना चले। आपके देश की सबसे छोटी गठबंधन सरकार 1996 में बनी थी। मात्र 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी उसके पीएम। और यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग भी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। लाल कृष्ण आडवाणी ये आपके बीजेपी की तरफ से थे और आपके ज्योति बसु ये लेफ्ट फ्रंट की तरफ से थे। ठीक है? ये आपके रहते हैं कार्टून। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सर जी।